हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर साइफेनोप्टेरा के बारे में। हमने पहले डिप्टेरा पढ़ा था ऑर्डर। ये साइफेनोप्टेरा जो होता है ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। और इंसेक्टा में भी क्या बताया था, एक टेरिगोटा होता है, एक ए टेरिगोटा होता है। टेरिगोटा के अंदर भी एंडो टेरिगोटा। ठीक है, तो अभी हम आज साइफेनोप्टेरा के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो साइफेनोप्टेरा जो है वो नाम जो आया है साइफेनोप्टेरा। ठीक है, तो साइफन मीन्स क्या होता है? साइफन मीन्स होता है कोई भी सकिंग चीज। ठीक है, साइफन सकिंग से। और एप्टेरा मीन्स नो विंग, तो ये विंगलेस इंसेक्ट्स हैं। साइफेनोप्टेरा में मेनली सारी फ्लीज आती हैं। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम साइफेनोप्टेरा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए इसके, साइफेनोप्टेरा के। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जितने भी अभी जो हमने पढ़े थे वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन थे, बट ये जनरली जो इनकी बॉडी होती है वो लेटरली फ्लैटन होती है। तो ये ध्यान रखना तुम, लेटरली फ्लैटन। ठीक है, वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन थे, ये जो है ये लेटरली फ्लैटन है। ठीक है, अब जो इसकी बात करेंगे, इसका जो टेग्यूमेंट होता है वो हाईली स्क्लेराइट होता है, हाईली स्क्लेराइज्ड। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो काइटिनियस होती है, और जो कि काफी थिक होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो इसकी आईज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल आईज पाई जाती हैं, कंपाउंड आईज इसमें मिलती नहीं है। ठीक है, कंपाउंड आई जो है वो एब्सेंट रहती है, तो बस एक सिंपल आई मिलेगी इसमें। और जो इसके एंटीनल ग्रूव होंगे वो सिंग शॉर्ट होंगे और क्लब्ड होंगे। और ये विंगलेस है, ऐसे हमने बताया था अभी, एप्टेरा मीन्स विंगलेस। तो ये विंगलेस होता है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। पियर्स करेगा और फिर सक कर लेगा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। और वेंट्रल मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं हेड के। ठीक है, और अगर हम इसके थोरेक्स की बात करें तो इसके थोरेक्स में 3 सेगमेंट हैं। और जो हर सेगमेंट से एक लेग निकलता है, ये आपको पता ही होगा। तो जो थर्ड पेयर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पेयर होता है, जो कि लीपिंग में यूज होता है। ठीक है, और भी कुछ हमें कुछ कुछ जैसे कि थोरेक्स हो गया, बॉडी हो गई। एब्डोमेन के बारे में बात करें तो एब्डोमेन जो होता है वो 10 सेगमेंट्स का होता है। और इसकी जो 9th सेगमेंट होता है, 9th सेगमेंट 9th सेगमेंट के डोर्सल एरिया पर अगर हम डोर्सल एस्पेक्ट पर देखेंगे तो एक प्लेट मिलती है जिसको हम सेंसिलियम भी बोलते हैं, सेंसाइलियम। और इसका दूसरा नाम होता है पाइजीडियम। ठीक है, जिस पर सीटी प्रेजेंट होती है। और जैसे कि किसी भी फ्ली की बात करोगे तो ये जैसे उसका मुंह है और ये उसका थोरेक्स वाला पार्ट है, तो ये वाला जो एरिया होता है चीक वाला उसको बोलते हैं जीनी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं किसी तो मतलब किसी किसी में पाया जाता है, सम स्पीसीज में कॉम्ब और टिनिडिया पाए जाते हैं, किसी किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कॉम्ब और टिनिडिया बोलते हैं। अगर वो जीनल एरिया में पाए जा रहे हैं, जीनी एरिया में, तो उसको बोलते हैं जीनल कॉम्ब। और अगर वो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में पाए जा रहे हैं, फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में पाए जा रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं प्रोनोटल कॉम्ब। ठीक है, 2 टाइप्स के कॉम्ब पाए जाते हैं, जीनल कॉम्ब और प्रोनोटल कॉम्ब। हर स्पीसीज में नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ स्पीसीज का ही फीचर होते हैं।
ये बात ध्यान रखना। अब हम कुछ स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की फ्लाइज आती हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखो तुम्हें मैं एक अभी इमेज दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे इमेज पे बात करनी है, तो हमें सबसे पहले ये वाली इमेज को कवर कर रहे हैं, जो कि क्या है, टीनोसिफेलिडी कैनिस। ठीक है, इसको गौर से देखना। ये सारे क्या हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं मैं हाईलाइटर से बता देती हूँ। तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है, जीनल कॉम्ब है। अब जीनल कॉम्ब में भी अगर तुम गौर से देखोगे तो इसका जो फर्स्ट जीनी है, फर्स्ट जो स्पाइन है, अगर उसको देखोगे तो वो हाफ है सेकंड की लेंथ का। ठीक है, दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा होगा। तो हम आ जाते हैं पहले, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं टीनोसिफेलिडिस कैनिस। इसको डॉग फ्ली भी बोलते हैं। ये कुत्ते के ऊपर पाई जाती है मेनली, तो इसका होस्ट कौन होगा, डॉग होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं कि इसमें जीनल कॉम्ब भी पाए जा रहे हैं और प्रोनोटल कॉम्ब भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और हमने अभी जो तुम्हें दिखाया था, क्या फीचर बताया था कि जो फर्स्ट स्पाइन है वो हाफ लेंथ की है एज कंपैरिजन टू सेकेंड। ठीक है, अभी दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो अगर इसको फर्स्ट स्पाइन को देखोगे सेकंड के कंपैरिजन में, बाकी सारी इक्वल हैं, और पर ये जो फर्स्ट वाली है ये सेकंड के कंपैरिजन में हाफ ऑफ द लेंथ होती है, और ये वाली जितनी भी होंगी, ये वाली जो दिख रही है ये प्रोनोटल कॉम्ब है, ये सारा जो दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। और इसका जो हेड होता है, हेड भी देख लो एक बार, तो ये स्क्वायर शेप का माना जाता है कि ऐसे स्क्वायर शेप है ये। ठीक है, दिख गया होगा, गंदा कर दिया है क्या ज्यादा, ये देखो अब देख लो। ठीक है, ये जो हेड है इसका स्क्वायर शेप का है, तो इसका हेड स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो ये हमारी पहली फ्ली कवर हो जाती है, जिसको बोलते हैं टीनोसेफेलिड्स कैनिस। इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। अब एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी फ्ली पढ़ने वाले हैं, टीनोसेफेलिड्स कैनिस। नहीं, अब की बार फेलिस। फेलिस, तो ये हम कैट की बात कर रहे हैं और इसका कॉमन नेम है कैट फ्ली। ठीक है, इसको कैट फ्ली बोलते हैं। इसका होस्ट जो है वो कैट हो गई। इसमें अगर हम देखेंगे तो दोबारा देख लो, अब कैट फ्ली कौन सी है इसमें से, कैट फ्ली सेवेंथ वाला है। चलो एक सेकेंड, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो, अभी देखो, तो इसको ये जो सेवेंथ वाला है टीनोसिफेलिड्स फेलिस फेलिस, ये जो लिखा हुआ है ये सेवेंथ वाला है। तो इसका देखोगे जीनल कॉम, तो ये फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम लेंथ का है, और ये भी पाए जा रहे हैं, इस पे प्रोनोटल कॉम भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जीनल कॉम प्रेजेंट। ठीक है, प्रोनोटल कॉम प्रेजेंट, और दोनों कैसे हैं, जीनल कॉम स्पाइन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इसका हेड जो है, हेड कैसा है, तो गौर से देखना दोबारा से। इसका जो हेड है वो इलोंगेट है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इलोंगेटेड शेप का है इसका जो हेड है। यहाँ से तो ये प्रोनोटल वाला जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ से देखो तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये इलोंगेटेड शेप है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो हेड होता है वो इलोंगेटेड हेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टीनोसिफेलिड्स फैनिस और टीनोसिफेलिड्स कैनिस, दो कवर कर लिए हमने। अब एक और पे आ जाते हैं, तो अभी हम, ठीक है, जो थर्ड वन कवर करेंगे वो है इकाइडनो, इकाइडनो। ठीक है, इकाइडनोफेजा गैलेनी, गैलेनिएसिया। अब देखो गैलेनी जहाँ पे भी आ रहा है, जैसे कि तुमने टर्की का नाम में भी गैलेनी सुना होगा, तो
इसी वजह से मतलब बर्ड से रिलेटेड है कुछ। तो इसका जो होस्ट होगा वो क्या होगा, बर्ड होगा। और इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं स्टिक टाइट फ्लाई, स्टिक टाइट फ्ली, फ्लाई नहीं सॉरी फ्ली। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इकाइडनोफेजा कौन सा वाला है, देखो ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो ये रहा इकाइडनोफेजा गैलेनी, गैलिनेसिया। तो इसका जो माउथ होता है ये एक एंगल पर है ना, ये एक एंगल दिख रहा है। तो इसका एक तो माउथ जो है वो एंगुलर शेप में होता है, एक तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें जब हम देखेंगे तो जीनल और प्रोनोटल कॉम जो है वो एब्सेंट। यहाँ पे कोई भी कॉम पाया जा रहा है जैसे इसमें पाए जा रहे थे, इसमें जैसे थे नहीं पाए जा रहे ना, यहाँ पे तो जीनल कॉम एब्सेंट है। और अगर हम जीनल कॉम को देखेंगे तो वो एब्सेंट पाया जाता है इसमें। ठीक है, कहाँ गया, पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जीनल कॉम एब्सेंट, ध्यान रखना। और इसका माउथ बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक बार ध्यान रखना कि माउथ जो है वो एंगुलर शेप का है। ठीक है, माउथ नहीं हेड कह सकते हैं कि हेड एंगुलर शेप का है। ठीक है, माउथ इतनी नहीं बात कर रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इकाइनोफेजा गैलिनेसिया के बारे में बात कर लिया, अब आ जाते हैं प्यूलेक्स इरिटेंस। प्यूलेक्स इरिटेंस, प्यूलेक्स इरिटेंस जो है वो एक ह्यूमन फ्ली है, ह्यूमन फ्ली। ठीक है, ये ह्यूमन में पाई जाएगी। इसमें भी देखेंगे तो इसमें कॉम्ब और टिनिडिया जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो देखो देख लेते हैं। तो जब हम प्यूलेक्स इरिटेंस के बारे में देखने जा रहे हैं, तो ये रहा प्यूलेक्स इरिटेंस सेकंड वाला। ठीक है, ये जो है तो यहाँ पर कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है हमें। तो इसमें कॉम्ब और टिनिडिया जो है वो एब्सेंट है अगर देखा जाए तो। और इसमें एक ऑक्यूलर सीटी होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूलर सीटी। और वो एक किलर सीटी या फिर कोई स्पाइन, वो कहाँ पर पाया जाता है, ये बिलो द आई। तो आई के नीचे अगर देखोगे तो तुम्हें एक, देखो ये आँख है, ये वाली जो एरिया है ये आँख है। आँख के जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है, ऑक्यूलर सीटी। तो मैं कोई और कलर से दिखा देती हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, तो ये क्या हो गया, ऑक्यूलर सीटी। तो जस्ट बिलो द आई है, ये आँख है, आँख के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ऑक्यूलर सीटी जस्ट बिलो द आई। ध्यान रखना प्यूलेक्स इरिटेंस के बारे में। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा जिनोप्साइला चियोपिस। ठीक है, जिनो हाँ सॉरी अलग अलग लाइन खींचनी थी। जिनोप्साइला चियोपिस। ठीक है, तो जिनोप्साइला चियोपिस जो है इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं ओरिएंटल और ब्लैक रेड फ्ली। ठीक है, ओरिएंटल और ब्लैक रेड फ्ली के नाम से जाना पाया जाता है। इसका जो होस्ट होता है वो रैट होता है, जिनोप्साइला का। और इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो हम कॉम्ब और टिनिडिया जो है वो एब्सेंट होती है। अब ये भी प्यूलेक्स इरिटेंस जैसी ही दिख रही है, बट अंतर क्या है कि इसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूलर सीटी जो होता है, सीटी या स्पाइन जो भी कह लो, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो इन फ्रंट ऑफ द आई होता है, वहां पर बिलो ऑफ द आई था। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला है थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। थर्ड ये ना, हाँ ये रेजिनोप्सिला चिरोपिस। तो इसमें क्या है, ये जो हमारी ये आंख हो गई, आंख और आंख के कोई और कलर ले लेती हूँ मैं। आंख के जस्ट पास ही ये जो निकल के जा रहा है ये क्या है, ये वही है जो तुम देख पा रहे हो। ठीक है, बहुत गंदा सा कर दिया है, अभी देख लो दोबारा। ये जो है आँख के जस्ट आगे से जो निकल के जा रहा है वो क्या है, ऑक्यूलर सीटी है। तो हमें क्या याद रखना है कि इन फ्रंट ऑफ द आई अगर लिखा आ रहा है तो हम बताएंगे जिनोप्सिला चियोपिस, अगर बिलो द आई आ रहा है तो प्यूलेक्स इरिटेंस। बस इतना ही याद रखना है। और इन सब में सीटी एब्सेंट है। और जीनल और ये सब कॉम किस में पाए जा रहे थे, एक तो इसमें टीनोसेफेलिड्स कैनिस और टीनोसेफेलिड्स फैलिस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है केराटोफाइलस
गैलेनी, ठीक है। फिर से गैलेनी आ रहा है तो बर्ड से रिलेटेड होगा, तो इसका जो होस्ट है वो तो बर्ड ही होता है, ठीक है। इसको कॉमन फ्ली ऑफ चिकन बोल देते हैं। इसके अंदर जब देखोगे तो ओनली प्रोनोटल कॉम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। ये वाला कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है मेरा सेरेटोफाइलस, बस स्पीसीज अलग है वैसे इसका। तो ये जितनी जो दिख रही है इसके अंदर प्रोनोटल कॉम पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पाए जा रहे हैं तो प्रोनोटल कॉम पाए जाते हैं, और जीनल कॉम एब्सेंट होंगे, सिर्फ बोला है कि ओनली, तो इससे तो समझ में आता ही है। अब एक और देख लेते हैं हम, टुंगा, इसमें शायद दे नहीं रखा है डायग्राम, पेनिट्रांस। इसका टुंगा पेनिट्रांस का कॉमन नेम होता है जिगर और चिगो, ठीक है। और ये जो है इसका होस्ट होता है पिग या फिर मैन, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका होस्ट होता है। इसमें जो फ्रॉन्स होते हैं वो शार्पली एंगल्ड होते हैं। फ्रॉन्स मतलब जो आगे का जो शेप आ रहा है, अम, इसमें देखती हूँ, तो इसमें तो नहीं दे रखा है इसका डायग्राम। एक बार मैं चलो बना देती हूँ, ठीक है। तो जो टुंगा पेनिट्रेंस होता है, जो टुंगा पेनिट्रेंस होता है उसका जैसे ऐसे मुंह होता है, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर तुम देखोगे तो ये जो इसका जो आगे वाला पार्ट है ये, तो इसका ये जो फ्रॉन है वो शार्पली एंगल्ड है, इसलिए बोलते हैं कि जो फ्रॉन है वो शार्पली एंगल्ड है। कुछ ऐसे ही मतलब अजीब सा गंदा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे ऐसे। तो ध्यान रखना टुंगा पेनिट्रेंस के बारे में भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा शायद। अब हम आ जाते हैं आगे। तो वैसे तो हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते थे, पर हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो है ये एग ले करते हैं, एक बार में अराउंड 320 एग दे देते हैं। और अगर अपने टोटल लाइफ टाइम में बात करें तो ये 300 से 400 एग दे देती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले एग आता है, एग के बाद लार्वी की स्टेज आती है, ठीक है। लार्वी जो है वो एक कोकून के अंदर छुप जाती है और फिर उसी के अंदर जाके वो प्यूपा में कन्वर्ट होती है, और फिर वो जो प्यूपा है वो फाइनली मोल्ट होके जो है अडल्ट फ्ली बना देता है। तो ये जो लार्वी था ये कोकून के अंदर छुप गया था, ऐसा ध्यान रखना बस, ठीक है। बस यही होती है इसकी लाइफ साइकिल। अगर हम इसकी थोड़ी बात करें कि इस फ्ली की और भी कुछ अच्छी खासियत होती हैं, जैसे कि हम इसकी बात करें तो इसकी फ्ली के हैबिटेट्स कैसे कैसे होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है ये ब्लड सक करती है, साइफनिंग टाइप है, तो पियर्स करके सक क्या करेगी, ब्लड ही करेगी। इस ये जो है ये जंपिंग एक्शन के थ्रू मूव करती है, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगी तो तब चलेगी। तो उस मूवमेंट उस प्रोसेस को बोलते हैं होपिंग, ठीक है। और ये जंप क्यों कर पाती है, क्योंकि मैंने बताया था ना इसकी जो थर्ड लेग है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती है और स्ट्रांग होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है रेजिलिन प्रोटीन, जो कि हेल्प करती है इसको जंप कराने में, ठीक है। और ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अगर जैसे कि हम बात करें कि अगर मतलब अगर कोई होस्ट नहीं मिला पर्टिकुलरली जो इन्हें चाहिए था, तो ये किसी दूसरे एनिमल पे अटैक कर सकती हैं। तो ये रिजिडली होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती हैं, ठीक है। और ये इनकी जो लॉन्गिटिविटी होती है अडल्ट स्टेज की वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ड्राई कंडीशन होती है तो ज़्यादा टाइम तक के लिए ये जी पाती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या क्या कॉज करती है, तो ये एनीमिया कॉज करती है। अगर हम देखो, मैंने इसका पैथोजेनेसिस नहीं बताया, पैथोजेनेसिस में ये बताया जाता है कि इसका जो सलाइवा होता है उस सलाइवा के अंदर हैप्टेन्स होता है, हैप्टेन्स इनकम्प्लीट एंटीजन, अगर तुमने माइक्रो पढ़ी हो तो, जो कि एंटीजेनेसिटी कॉज नहीं कर सकते बट इम्यूनोजेनिक होते हैं, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, वो आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडीज का रिलीज करा देते हैं, और जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो फ्ली बाइट डर्मेटाइटिस बोलते हैं इस वाली कंडीशंस को। और ये जो है, नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। तो ये वेक्टर होती है काफी डिजीज का। तो किस किस के लिए होती है, जैसे अगर हम टीनोसेफेलिड्स कैनिस की बात करें या फिर फेलिस की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये डाइफाइलिडियम कैनाइनम के लिए होती है। और एंड डायपेटेलेनोमा रिकॉन्डेटम, ठीक है, इन दोनों के लिए वेक्टर होता है टीनोसेफेलिड्स, ठीक है। अगर हम जिनोप्सिला की बात करें, जिनोप्सिला चियोपिस जो था, वो ब्यूबोनिक प्लेग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, और जो कि कॉज होता है पार्शियोडेला या फिर यर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है। और अगर हम रेड फ्ली की बात करें तो वो ट्रांसमिट करती है ट्रिपेनोसोमा को, ट्रिपेनोसोमा, ल्यूसाई और टुलिरीमिया, ठीक है। और अगर एक और म्यूराइन टाइफस कॉज्ड बाय रिकेट्शिया, अब कौन सा वाला ये नहीं याद मुझे, ठीक है। और जो है, और कुछ बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हमें ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए तो तुम्हें भी पता होगा शायद, हर एक में सेम ही होता है कि अगर हमें कोई भी बर्ड अफेक्टेड है इनसे, तो हम कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिथॉक्सीक्लोर का। मैंने फार्मा की वीडियो में भी एक्टोपैरासाइट पढ़ाए हैं, ठीक है। और लिंडेन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको गामा बीएचसी भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसका 0.1% फॉर डस्टिंग यूज़ की जाती है, और अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 0.06%। अगर और भी यूज़ कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स जो होते हैं। तो मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं, ECHE को इनहिबिट कर देते हैं। तो उसमें मैलाथियन और सुमिथियोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पायरेथ्रोइड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, जैसे कि डेल्टामेथ्रिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लिए हमने। और क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ हर्बल प्रिपरेशंस आती हैं, जैसे कि पेस्टोबैन की आती है एक, जिसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करके ही यूज़ किया जाता है, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लेते हैं इसे, ठीक है। कुछ फ्ली कॉलर्स आने लगी हैं, जिसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, और डाइक्लोरवॉस, ठीक है। और जो फ्ली कॉलर अगर हमारी डॉग के लिए है, तो उसमें जो डाइक्लोरवॉस की कंसंट्रेशन होती है वो 9.3% होती है। अगर कैट की है तो उसमें डाइक्लोरवॉस जो होता है वो 4.65% होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। बस इतना ही पढ़ना था तुम्हें, तो एक बार ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा तुम्हें जो याद रखना है वो एक, बस इस इमेज को याद रखना कि अगर हम कैनिस की बात करेंगे कुत्ते का, अगर, तो उसकी फ्लाई का एक जो जीनल कॉम का जो पहला स्पाइन है वो हाफ ऑफ द लेंथ है, इसमें इक्वल होता है। कैट के केस में बात करें, अगर हम एकाइडनोफेजिया की बात करें तो एंगुलर फ्रॉन्स होते हैं, और इसमें तो पाए ही नहीं जा रहे, ना जीनल कॉम्ब है, ना जीनल कॉम्ब है, ना प्रोनोटल कॉम्ब है। अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑक्यूलर सिटी के बारे में याद रखना कि ये बिलो द आई है, इन फ्रंट ऑफ द आई है, और दोनों में पाए ही नहीं जा रहे हैं कॉम्ब, ठीक है। इसमें सिर्फ पीछे वाले पाए जा रहे हैं, प्रोनोटल कॉम्ब पाए जा रहे हैं, जो सेरेटो फाइलस होता था। बस इतना याद रखना है। थैंक यू सो मच।